हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड नॉलेज क्लासेस। आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं। सो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस का टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, जो कि आपका एक छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। सो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो देखिए, यहाँ पर हम लोग सिर्फ प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक के बारे में जाने। प्लास्टिक के जितना भी प्रॉपर्टी है वो हम लोग जानेंगे, जो कि आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिक इज ए नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक जो है वो नॉन रिएक्टिव, रिएक्ट नहीं करता है। जैसे आप जानते हैं मेटल जो है वो आपका रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्साइड बनता है, वाटर के साथ भी हाइड्रोक्साइड बनता है। तो मेटल जो है वो आपका वाटर और एयर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन प्लास्टिक जो है वो हवा और पानी के साथ, एयर और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि प्लास्टिक इज अ नॉन रिएक्टिव विथ दे डू नॉट रिएक्ट विथ एयर एंड द वाटर। हवा और पानी के साथ रिएक्ट प्लास्टिक नहीं करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है प्लास्टिक इज लाइट, हल्का भी होता है, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, लंबा चलता भी है। ठीक है, तो प्लास्टिक इज वेरी लाइट। एक तो बहुत हल्का होता है, आप यूज करते हैं डेली लाइफ में, तो एक तो बहुत हल्का होता है, दूसरा स्ट्रॉन्ग भी होता है, मजबूत भी होता है, और तीसरा ड्यूरेबल, जो लंबे समय तक चलता है, डैट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रेकिंग और गेटिंग वीकर। तो इसके दो प्रॉपर्टी है। पहला तो अभी तक दो प्रॉपर्टी देखे, पहला नॉन रिएक्टिव है, दूसरा लाइट है, हल्का है, स्ट्रॉन्ग है और ड्यूरेबल। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? प्लास्टिक डू नॉट कोरोड। प्लास्टिक में जंग नहीं लगता। आप जानते हैं मेटल में क्या होता है, मेटल में आपको अगर हम लोग बहुत देर तक या बहुत दिनों तक उसको हम लोग एयर और वाटर के कांटेक्ट में छोड़ देंगे तो उसमें क्या जंग लग जाता है। आप एग्जांपल जानते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, लेकिन प्लास्टिक में ऐसा नहीं होता, प्लास्टिक में जंग नहीं लगता। ठीक है, ये देखिए एसेसरीज है आपका प्लास्टिक मेड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट उसको कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, ये आपका पुअर कंडक्टर, बहुत ही ख़राब कंडक्टर है। तो प्लास्टिक आता है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसको फिगर में देखिए, यहाँ पर अगर हम दो वायर को और बैटरी को और बल्ब, इसको आपस में कनेक्शन करते हैं तो देखिए कंडक्टर यूज करते हैं तो ये कंडक्ट करता है, करंट फ्लो करता है। यहीं पे कंडक्टर के जगह पे हम लोग थर्मोप्लास्टिक यूज कर रहे हैं, तो यहाँ क्या बल्ब जल नहीं रहा है, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तो ये करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो ये था एक एक्सपेरिमेंट था जिसके थ्रू आपको समझाया गया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। तो अगला प्रॉपर्टी है प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइज। प्लास्टिक जो है वो उसको हम लोग अलग अलग शेप में या अलग अलग साइज में उसको हम लोग मोल्ड करते हैं, मेल्ट करके उसको शेप, उसको नया आकार देते हैं, नया शेप देते हैं। ठीक है, प्लास्टिक में हम लोग उसको नए नए शेप में लाते हैं। जैसे देखिए हम लोग 5-6 तरह का मोल्डिंग टाइप्स होता है। रोटेशनल होता है, इंजेक्शन होता है, ब्लो मोल्डिंग होता है, फिर आपका कंप्रेशन होता है, एक्सट्रूशन होता है, और आपका थर्मोफॉर्मिंग होता है। ठीक है, तो 6 टाइप के प्लास्टिक मोल्डिंग होते हैं। अगला प्रॉपर्टी है प्लास्टिक का कि प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है सब्सटेंस। आप जानते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, वो सर कर वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन ये क्या होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, वो कभी डिकम्पोज नहीं होता। वो बहुत लंबा टाइम लेता है। तो इट टेक मेनी ईयर्स टू डिकम्पोज एंड समटाइम इट डज नॉट डिकम्पोज एट ऑल। चाहे वो बहुत लंबा समय लेगा या वो कभी कभी वो पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं होगा। तो प्लास्टिक क्या एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। प्लास्टिक इज ए चीपर देन द मेटल। अगला प्रॉपर्टी है प्लास्टिक जो है वो सस्ता है एज कम्पेयर टू मेटल। मेटल से वो सस्ता है, चीपर देन ए मेटल। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी है कि प्लास्टिक जो है वो हल्का होता है, लाइट इन वेट एंड केमिकली स्टेबल। वो पूरी तरह से केमिकल क्या है, स्टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लो प्रोसेसिंग कॉस्ट। इसको बनाने का जो प्रोसेसिंग है, इसका जो हम लोग फैक्ट्री में बनाते हैं तो उसका प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या है, वो कम है।
लो है, ठीक है। इसी के लिए ये क्या है, चीपर होता है, ये सस्ता होता है, चीपर देन मेटल। मेटल में तो जानते हैं आप, मेटलर्जिकल प्रोसेस चलता है, ओर होता है, ओर्स को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तब जाकर वो उसको हम लोग मेटल में बनाते हैं, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस और कॉस्टिंग चार्ज भी ज़्यादा होता है। लेकिन प्लास्टिक में क्या है, लो प्रोसेसिंग कॉस्ट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्लास्टिक कैन बी मेड ट्रांसपेरेंट और कलर। प्लास्टिक को हम लोग ट्रांसपेरेंट जानते हैं, जो आर पार दिख जाए, ठीक है, जो सब्सटेंस विच कैन बी सीन फ्रॉम वन साइड टू अनदर। ओपैक होता है आपका, बिल्कुल नहीं दिखता। ट्रांसलूसेंट क्या होता है, जिससे पार्शली दिखता है। तो प्लास्टिक जो है ट्रांसपेरेंट होता है और कलरफुल हो जाता है। अब फिगर देखिए, यहाँ पे फिगर में दिखाते हैं, ये देखिए, ये आप वाइट वाला ट्रांसपेरेंट है, आप इधर का अंदर का भी चीज़ देख सकते हैं, और ये कलरफुल भी है। देखिए फाइल भी सेम है। तो प्लास्टिक क्या होता है, कलरफुल भी होता है और ट्रांसपेरेंट भी होता है। अगला प्रॉपर्टी है प्लास्टिक डू नॉट हैव एबिलिटी टू सॉल्विटी। प्लास्टिक किसी चीज़ में घुलता नहीं है, ठीक है। सॉल्विटी जानते हैं कि कोई भी वाटर या सॉल्वेंट में घुलने को कहते हैं सॉल्विटी, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घुलता है। तो प्लास्टिक जो है वो सॉल्युबल नहीं होता है, लेकिन एक्सेप्ट दो कंडीशन में होता है। पहला पॉली इथेनॉल, दूसरा पॉली अल्कोहल। इन दोनों में क्या होता है, वो सॉल्युबल होता है। ऐसे प्लास्टिक सॉल्युबल नहीं होता है, लेकिन एक्सेप्ट दो, पॉली इथेनॉल में और पॉली अल्कोहल में, इसमें सॉल्युबल प्लास्टिक हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए प्लास्टिक को हम लोग यूज कहाँ करते हैं, फॉर स्टोरिंग फूड आइटम, वाटर, पिकल्स, अचार रखने में काम आता है। दूध की थैली देखे होंगे, पैकेट वाला दूध, ठीक है, सुधा हो गया, अमूल हो गया, आपका मदर डेयरी हो गया, तो ये सब आपका पैकेजिंग होता है, मिल्क में यूज होता है प्लास्टिक। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, हल्का वेट है, लोअर प्राइस, कम सस्ता भी पड़ता है, और उसका मजबूती भी होता है, और इजी हैंडलिंग, पकड़ने में आसानी होता है। ये नॉन रिएक्टिव होता है, आपको बता चुके हैं, और इसमें जंग भी नहीं लगता है। तो हम लोग इसका यूज़ ज़्यादातर पैकेजिंग, डोमेस्टिक चीज़, हर एक चीज़ में, मेनी पर्पस में इसको यूज करते हैं। अगला प्रॉपर्टी है दे आर स्ट्रॉन्ग एंड डक्टाइल। ये स्ट्रॉन्ग भी है और डक्टाइल। डक्टाइल क्या होता है, उसको थिन में वायर के रूप में, थिन पतले में उसको ड्रॉ करना है, वायर के रूप में ड्रॉ करना। अब प्लास्टिक इज यूज फॉर मेनी पर्पसेस लाइक कैरिंग बैग्स, पैकेजिंग एक्सेट्रा। आप देखे होंगे चिप्स का पैकेज हो गया, कुरकुरे हो गया, लेज हो गया, तो ये सब में क्या यूज हो रहा है, प्लास्टिक हो रहा है। पॉलीथीन ही है ना, सब पॉलीथीन, ये सब प्लास्टिक का ही तो है। थर्मोप्लास्टिक हो गया, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हो गया। तो प्लास्टिक जो है वो बहुत से पर्पस में यूज होता है। कैरिंग बैग्स में यूज होगा, आपका मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक होम प्रोडक्ट्स हो गया, आपका डब्बा हो गया, तो ये सब वाटर प्लास्टिक बोतल हो गया, तो ये सब में यूज होता है आपका प्लास्टिक्स। तो इसके बहुत से यूजेज हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो ये था आपका प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never